आप सबको। जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 30 अक्टूबर और तिथि है अष्टमी। आज मेरा अष्टमी का व्रत है फ्रेंड। तो दिन में मैं व्रत वाले दिन लेटती नहीं हूँ फ्रेंड, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। यूँ कहते हैं दिन व्रत वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसे तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, वैसे तो मुझे लेटने को मिलता नहीं है क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं। तो ये ना कट्टा था आटे का, इसमें आटा पीस के यानी कि गेहूँ पीस के आते थे। तो ये ना चूहों ने काट दिया था 2-3 दिन पहले, और फिर मैंने सोचा इसे क्यों फेंका। वैसे तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि प्लास्टिक वगैरह भरने के काम आ जाएगा। मैंने कहा उसके लिए तो रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो मेरे पास ये बेड की ना मोटी चादर है, आप लोग देख सकते हो 2 पीस में कट कर लिया मैंने। ये ना 2-3 जगह से ना फट गई थी, तो मैं इसे पहले पायदान बनाना सोच रही थी, फिर दो पायदान गेट के। फिर जब मैंने इसे बीच में से कट कर दिया कट्टे को और चादर को, और मेरे दिमाग में आया ये तो एक पायदान एक ही कट्टे का बनता। तो कहते हैं ना इस चक्कर में ना बहुत गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि है ना बीच में से फट रही है। जो फटा हिस्सा है वो अलग निकाल दूंगी, बाकी मैं सिल लूँगी। यहाँ देख सकते हो आप लोग, मैंने चादर का एक टुकड़ा बिछाया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे बीच में से कट कर रही। यही मेरे से गलती हो गई थी। मैं सोच रही थी इसकी चौड़ाई इतनी है कि 2 पायदान आराम से बन जाएंगे, पर जब काटने के बाद मैंने इसे देखा, मैंने कहा ये तो एक भी नहीं बन पा रहा। ऐसे करके देख सकते हो आप, बिल्कुल ही अंदाज़ा मेरा गलत बैठ गया। मैं सोच रही थी एक कट्टे के हिसाब से एक पायदान बन जाएगा। जब चादर की चौड़ाई वगैरह नापी है ना, तो ये गड़बड़ हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो बैठने की गद्दी वगैरह बना देती हूँ, जैसे हम लोग नीचे बैठते हैं ना, तो कुछ चाहिए ही रहता है। और वैसे भी मेरे पूजा वाला जो वो आसन है ना, वो फट सा गया है। नहीं तो मेरे पास रखे हैं 2 आसन, मेरी मम्मी ने हाथ से बना के दिए थे, बस मैं निकालती नहीं हूँ उन्हें। मैंने क्या बाज़ार से ही ले आए थे। तो मैं यहीं बैठे बैठे ना ये सोच रही थी अब क्या करूँ क्या ना। काटने के बाद देखा मैंने, तो चलिए मैं इसकी गद्दी वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों कट्टे में जोड़ दूँगी सिलाई लगा के, फिर एक मोटी सी गद्दी बन जाएगी। और एक इस गलती की वजह से ना मेरी मशीन की सुई भी टूट गई थी, क्योंकि ज़्यादा मोटा हो गया था ना फ्रेंड। अगर पतला होता है तो फटाफट सिल जाता है, और मोटे की वजह से ना सिल नहीं पाया था। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ पहले। जो पुराने कपड़े होते हैं ना फ्रेंड, मैं बहुत कम फेंकती हूँ, बहुत ज़्यादा। और चादरें तो फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैसे साड़ी वगैरह थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो मैं उनसे बर्तन ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने कपड़ों से बर्तन भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने आलू प्याज का वो टोकरी सी ले रखी है। बहुत बर्तन ऐसे हैं मैंने जो कपड़ों से लिए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा पुराने और घिसते फटते तो है नहीं, तो वो आराम से बर्तन दे जाते हैं। कभी मैं जब नया बर्तन लूँगी ना कपड़ों से, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे ने बहुत बर्तन ऐसे हैं जो मैंने कपड़ों से लिए हुए हैं। अभी तो बता नहीं सकती, पर फिलहाल मेरे आलू प्याज की टोकरी याद है, बस वही बता रही हूँ। अभी मैंने ली थी उसे पीछे सी। तो यहाँ पे मैंने इसका एक मोटी सी गद्दी बना दे रही हूँ। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मेरी सुई टूट गई थी क्योंकि यहाँ पे डबल हिसाब हो गया था। तो ये मैंने चारों तरफ से सिल दिया, क्योंकि ये कि ना मोटी चादर थी काफ़ी फ्रेंड। और आप लोगों को पता है इतनी मोटी मोटी चादर सर्दियों में धुलनी भी कितनी भारी होती है। तो फिर मैंने कहा फेंकना ही क्यों। और जिस गद्दी पे मैं बैठी हुई आप लोग देख सकते हो, ये मैंने ना साड़ियों का बहुत बड़ा आसन सा बनाया हुआ है। वैसे तो मैं इसे किचन में बिछाती हूँ, पर मैं कभी कभी जब सब किचन में गर्मी थी तो मैं बिछाती नहीं हूँ गर्मियों में कुछ भी। तो ये ना मेरे बैठने के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि चटाई ना हमारी ख़राब हो गई थी।
तो ऐसे भी कुछ चीज़ चाहिए सर्दियों में एकदम से बिछा के। वैसे तो कालीन है मेरे पास, पर एक जगह थोड़ी की वजह से ना तो बिछाती नहीं हूँ। वैसे जैसे ज़्यादा सर्दी वगैरह आ जाती है तो बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी गद्दी लगभग रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मेरी सुई टूट गई थी फ्रेंड, कहते नहीं कुछ करने चलो और एकदम से कट हो गई थी। मैं डर भी गई थी, मैंने ये क्या हो गया। तो यहाँ देखिए फंस गया था। तो चलिए यहाँ पे मैं सुई वगैरह बदल के बाकी से पूरा करती हूँ। और इसके चारों तरफ है ना, ये जो मैंने गद्दी बनाई इसे ना हाथ से टंग के मारूंगी। जैसे हम इंटरलॉक वगैरह नहीं करवाते हैं बाहर, तो इंटरलॉक करवाने की वजह से ना चीज़ में ना मजबूती सी हो जाती है। तो उसी तरह का मैं ना इसमें काम करूँगी हाथ से। तो जब ये पूरा हो जाएगा ना फ्रेंड, एकदम बैठने में भी बहुत अच्छा लगा, यूँ नहीं कि पतला पतला सा लग रहा है। तो आप देख सकते हो आधी चादर का टुकड़ा वो रखा हुआ था वहाँ पे, और आधा कट्टा बच गया था। उसका मैं बड़ा का बड़ा बनाऊंगी, बीच में से कट नहीं करने की वजह से मैंने ये गद्दी बिछाई है, उसे पूरा का पूरा बिछाऊंगी जैसे दो बच्चे आराम से बैठ जाए ऐसा। तो मैं चादर हो या पुराने कपड़े हो बहुत कम फेंकती हूँ। जैसे कपड़े किलो के हिसाब से आते हैं ना, जैसे बेचने वाले आते हैं कि बेच दो नाले में वगैरह फेंको ना, तो मैं उन्हें भी बहुत कम बेचती हूँ फ्रेंड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बेड में मैंने नीचे भी एक चादर बिछाई हुई है और उस पे सारा सामान रख के उस पे भी एक चादर ढकी हुई है जिससे गंदा ना हो। और जैसे चादरों के मैंने अंदर थैले वगैरह बनाती हूँ तो उसमें कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं कपड़ों को ना फ्रेंड कभी जल्दी सी फेंकती नहीं। और बच्चों के कपड़े तो मैं बहुत ही कम ऐसा होता है जो मुझे कभी बेचने पड़े या फेंकने पड़े, बहुत कम, क्योंकि बच्चों के कपड़े मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे ना फ्रेंड, मैंने उनके जब तक के कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। और जैसे जो नए कपड़े थे वो रिश्ते जैसे किसी को भी दे दो फैमिली में, जैसे कोई आस पड़ोस में या कोई भी गरीब होता है उन्हें दे देती थी, पर मैं बच्चों के कपड़े जल्दी सी नहीं फेंकती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा ये आसन बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हो। अब इस पर आराम से बैठने का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल रही हूँ फ्रेंड यहाँ पे संगवाने के बाद। तो यहाँ बज गए हैं शाम के 5 और शाम 3 बजे से मैंने वीडियो शुरू करी थी फ्रेंड, दोपहर के 3 बजे से जब से लेके बैठी थी काम, क्योंकि किचन का सारा काम निपटा के थोड़ी देर से 10-5 मिनट आराम कर लिया था, क्योंकि मैं दोपहर में व्रत वाले दिन सोती नहीं। तो थोड़ा सा हस्बैंड जी लाए थे, घर का सामान है थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं मंगाया फ्रेंड, क्योंकि जो ख़त्म हो जाता है फ़िलहाल वही मंगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे लाए हैं सरसों का तेल। वैसे तो पैकेट वाला आता है, आप लोगों ने देखा है मेरे घर पे। अब की बार लाए हैं पीली सरसों का तेल, क्योंकि इसमें ना पैकेट बना हुआ आया है, उसमें पीली सरसों के दाने हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और ये रिफाइंड के पैकेट अब की बार कुछ चेंज है, वही मैं खोल के ना देख रही थी। मैंने कहा चलो देखूँ कैसे वाले रिफाइंड के पैकेट आए हैं अब की बार। तो ये देखिए ये वाला रिफाइंड का पैकेट आया है, तो चलिए इसे यूज़ करके बताएंगे कैसा है। पर सरसों का तेल मेरे घर वाला पहली बार ही आया है, वरना तो काली सरसों का हमेशा सरसों का तेल आता है। क्योंकि ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे घर किचन में तो इतना यूज़ नहीं पड़ता, एक आधी सब्ज़ी ऐसी है जो सरसों के तेल में हमें पसंद आती है। जैसे बैंगन का भरता हो गया, बैंगन की सब्ज़ी होगी, और ज़्यादातर बैंगन ही याद है मुझे। पर बहुत कम ऐसा होता है जैसे हमें मट्ठे में या रायते में तड़का वगैरह लगाना हो तो उसके लिए सरसों का तेल वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए मंगाती हूँ। अब की बार पीली सरसों का तेल आया है। तो यहाँ पे मैंने घर के जो छोटे मोटे डब्बे थे मेरे सामान, तो मैं डब्बे में से रिता के नहीं रखती हूँ फ्रेंड। तो 1-2 दाल थी छोटी मोटी, वो निकाल कर दाल पन्नी समेत थी रख देती हूँ। और मैं आधी किलो ही दाल मंगाती हूँ फ्रेंड, मैं 1 किलो दाल नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मेरी दाल बहुत जल्दी बीत जाती है। तो मैं सोचती हूँ आधी किलो ही मंगाऊँ जितने की ज़रूरत है, और जब ख़त्म हो जाए फिर मंगा लो। कोई तो इतनी दूर है नहीं दुकान कि वहाँ से लाना पड़ेगा, ये पास में ही दुकान पड़ती है, तो इसलिए हस्बैंड आधे किलो ही सामान लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल वगैरह, छोले, राजमा जो फ़िलहाल ख़त्म हो गया था वो सारा सामान मंगा लिया है। विनेश सबको अपनी अपनी जगह पे रख के आते हैं, क्योंकि लगाते हैं शाम की झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का भी टाइम होने लग रहा है फिर। और अभी ना 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, और कितना भी टाइम से हम काम कर ले फिर भी अंधेरा तो हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं उतारती हूँ कपड़े। ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, टाइम लगेगा तो तय कर दूँगी, नहीं तो बाद में तय करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है। पहले झाड़ू लगाऊँ, पहले बेडशीट ठीक करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी, फिर क्या कहते हैं दीवा बत्ती का टाइम हो जाएगा, बच्चों को बना के देना है, फिर अपने लिए कुट्टू की पकौड़ी बनाऊँगी। तो ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाता है फिर शाम का भी। जब मैं कुछ करने बैठ जाती हूँ तो शाम का मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरी शाम होगी काम को। तो चलिए यहाँ फटाफट से कपड़े उतार लेते हैं। और शाम के बज रहे हैं 5 या 5:30 बज गए हैं, ऐसा ही टाइम हो गया होगा। और बच्चे जाने लग रहे हैं ट्यूशन, 6:30 बजे तक बच्चे ट्यूशन से आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 6:30-7 बज जाते हैं बच्चे को ट्यूशन जाने में, क्योंकि गली के पीछे वाली गली में ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे।
तो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं बच्चे। मैंने उन्हें दूध दाद दे दिया है बच्चों को, क्योंकि बच्चे दूध पी के ही ट्यूशन जाते हैं, फिर आके ना खाना खाने का टाइम ही हो जाता है बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं, क्योंकि घर के साथ काम को मैनेज करते हुए बच्चों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कपड़े ना फ्रेंड गीले गीले से लग रहे थे, वो फैलाऊंगी वापस। और अभी ना उधर की तरफ नहीं फैलाने की, क्योंकि रात को मैं कोई कपड़ा बाहर खुला नहीं छोड़ती हूँ और इधर की तरफ डाल देती हूँ। जैसे इधर की तरफ हो गया है ना, गेट की तरफ इधर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये सूट सा मुझे गीला लग रहा था। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं फ्रेंड। चलिए हम झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले बेडशीट ठीक कर देते हैं, उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। और झाड़ू लगा के अपना हम करेंगे दीवा बत्ती की तैयारी। उससे पहले बनाऊंगी मैं चाय। हस्बैंड तो अभी आने के लिए अपनी 2 ग्लास चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि जब हस्बैंड जी आते हैं तो दोनों के लारे में हम चाय बना लेते हैं। फिर मुझे अकेले ना कभी कभी बहुत आलस आता है अपनी चाय बनाने में। और बर्तन में तो चलो मैं बना भी लेती हूँ, अगर वैसे बर्तन नहीं होता ना मेरा, मैं कभी शाम की चाय बनाती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ हस्बैंड जी के साथ तो पी लेती हूँ, अकेली से मेरे से पी भी नहीं जाती है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा देती हूँ पहले। यहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक कर दी थी। अब लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू। देख सकते हो कितना कूड़ा निकलता है। और शाम को झाड़ू लगा लेती हूँ ना तो सुबह में इतना कूड़ा नहीं निकलता है फ्रेंड। अगर शाम को झाड़ू ना लगाऊँ ना तो फिर सुबह में इतना कूड़ा हो जाता है, समेटना भारी हो जाता है मुझे। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के चाय वगैरह पीने के बाद मैं कर रही हूँ शाम की दीवा बत्ती। शाम के बज गए हैं 6 और मैंने 3 बजे से वीडियो शुरू करी थी और शाम के 7 बजे तक ही वीडियो रहेगी फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे शाम की दीवा बत्ती हम कर लेते हैं और उसके बाद महारानी पे भी हम दीवा जलाने चले जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि कार्तिक के महीने चल रहे। वैसे भी मेरे लिए परमानेंट का दीवा जलाना है, पर क्यों कहते हैं कार्तिक के महीने में शाम को तो ज़रूर ही तुलसा जी पे दीवा लगाना ही चाहिए। जो मेरी फ्रेंड कार्तिक नहाती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि कार्तिक के बहुत नियम होते हैं फ्रेंड, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे घर को भी देखना पड़ता है फ्रेंड, इसलिए मैं कार्तिक नहीं कर पाती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कभी कार्तिक नहाऊँ, पर हो नहीं पाता मेरे से। तो चलिए यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई, उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ महारानी पे दीवा जला देती हूँ। और ना काफ़ी अंधेरा हो जाता है, 6 बजे हैं और अभी देखिए कितना अंधेरा सा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी अब तो वैसे भी तुलसी विवाह आने वाला है। वैसे तो कुछ लोग शनिवार का कह रहे हैं, कुछ लोग संडे का कह रहे हैं, पता नहीं देखो कौन से दिन का बैठता है। आप लोग कौन से दिन का तुलसी विवाह करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो डिप्ठ निकासी यानी कि संडे वाले दिन मनाई जाएगी, कुछ लोगों के यहाँ शनिवार में मनाई जाएगी, क्योंकि अब की बार पता नहीं, पहले तो ये था हर फेस्टिवल फ्रेंड एक ही दिन होता था। अब तो हर फेस्टिवल 2-2 दिन होने लगे, जैसे दिवाली हर 2-2 होने लगे। इस चक्कर में ना पता नहीं चलता कब कोई क्या कर रहा है, कब कोई क्या कर रहा है। तो इस चक्कर में ना सारे फेस्टिवल इधर से इधर उधर से इधर होते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, उन्हें चाहिए थी, लग रही थी भूख। मैंने कहा मैगी बना ले, तो मेरी गुड़िया बना रही है मैगी अपने और अपने भाई के लिए। तो ये झटपट बनने वाली मैगी है। तो चलिए फ्रेंड हम इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना। तो यहाँ पे मैगी बन चुकी है, फिर मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब फैमिली।